A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 सेंटीमीटर। बेटा हमें कहा गया है एक टॉय है, किस फॉर्म में? कौन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कौन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मीन्स हेमिस्फीयर के ऊपर एक कौन अटैच करी हुई है, यानी कि इसका जो लोअर पार्ट होगा ना टॉय का, वो किस शेप में होगा? हेमिस्फीयर की शेप में, लाइक दिस। ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में होगा। और जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट, वो कोन की शेप में है। माउंटेड मीन्स उसके ऊपर हमने कोन को रखा है, स्फीयर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को। तो जो बेटा इनके बेसिस हैं दोनों के, कोन के और हेमिस्फीयर के, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ओके, यानी कि वो हमें विजिबल नहीं होंगे, हमें दिखेंगे नहीं। जब हम उनको चिपका देंगे तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, हमें विजिबल नहीं होगा अनलेस ये टॉय ट्रांसपेरेंट हो। तो उसको हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे विजिबल भी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट में, लेकिन उसको टच नहीं कर सकेंगे इनके बेसिस को। ओके, तो इनके जो बेस हो गए ना, बेस ऑफ द कोन और बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल है, सेम है। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमें कितना दिया बेटा? 3.5। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लिख लेते हैं इधर। रेडियस कितना दिया है इसका? हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन का भी सेम रहेगा, बिकॉज दोनों का जो बेटा बेसिस है वो सेम है, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मीन्स एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। और अब लिख लेते हैं पहले हम इतना, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर। फाइन। अब आगे क्या लिखा है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय का मतलब है बेटा, टॉय का टॉप से स्टार्ट करेंगे और उसके बॉटम तक, यहाँ तक जाएंगे। देखो यहाँ तक तो एक कोन की रेडियस हाइट है, और टॉय की हाइट आपकी बेटा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय यहाँ तक होगी। ठीक है, टोटल हाइट उसके बेस तक यहाँ तक होगी। ठीक है, टोटल हाइट। और ये कितनी गिवन है हमें? टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट हमें दी है, इसको मार्क कर लेते हैं पहले हम ऐसे लाइन डाल के, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, ये तो टॉय की टोटल हाइट हो गई। लेकिन बेटा कोन की हाइट क्या रहेगी? कोन की हाइट क्या रहेगी? कोन की हाइट निकालने के लिए, कोन की हाइट कहाँ तक होगी पहले हम मार्क कर लेते हैं। इट विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, तो अगर मुझे कोन की हाइट चाहिए ना मुझे, तो उसमें से ये वाला पोर्शन कम करना पड़ेगा टोटल हाइट में से, तो ये पार्ट। और ये पार्ट हेमिस्फेयर की क्या चीज़ है? ये रेडियस ही है ना हेमिस्फेयर का। जैसे ये रेडियस है ना 3.5, तो ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस है। इवन अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये भी रेडियस होगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ये वाला रेडियस ही चाहिए हमें। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियाई ऑफ अ हेमिस्फेयर आर इक्वल। जैसे सर्कल के सारे रेडियाई इक्वल होते हैं, सिमिलरली हेमिस्फेयर के भी रेडियाई इक्वल होंगे। फाइन। तो अब कोन की हाइट क्या होगी? टोटल हाइट में से जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर है वो माइनस कर दो, तभी तो हम टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हटा देंगे, ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें, तो ये मैंने हाईलाइट किया, तो हमें कोन की हाइट बच जाती है हमारे पास। तो हाइट ऑफ द कोन क्या रहेगी बेटा, माइंड में रखना। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी थी? 15.5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर विच इज 3.5, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास डायमेंशंस आ गई। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन मिल गया हमें, और हाइट ऑफ द कोन भी मिल गई। अब हम फॉर्म टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है किसका?
ना कोन का निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ना ही हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, ठीक है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें बेटा बहुत ध्यान से समझना। इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में वो वाली सरफेस लेंगे जिनको हम टच कर सकते हैं। अब हम इन दोनों के बेसिस को तो टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, चिपक चुके हैं एक दूसरे से। देखो जो ये येलो से जो है, ये मैंने यहाँ पर सपोज एक एडेसिव लगा के, एडेसिव मीन्स गम लगा के इसको चिपका दिया, फाइन। तो ये बेस तो कवर हो गया। अब हमें इसकी कोन की कौन सी सरफेस विजिबल है, कोन की कर्व सरफेस विजिबल है, जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस विजिबल है ना। इसका ये नहीं विजिबल हमें, और इसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, इसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली इसकी कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं, कोन की। तो इसमें हम लेंगे सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस अब इसकी तो हम ये ले लेंगे, लेकिन हेमिस्फीयर का भी क्या कर्व सरफेस ही होगी? यस। देखो हेमिस्फीयर की ये वाली सरफेस, जो ये कर्व वाली सरफेस है ना, यही ले सकते हैं हम। बेस तो उसका हाइड हो गया ना, चिपक गया इसके साथ, तो उसको तो हम टच नहीं कर सकते। तो हम इधर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर भी ले लेंगे। तो यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय रहेगा। ओके, अब सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय एल। ये एल क्या होता है? एल इज स्लांटाइट, ठीक है, एल इज स्लांटाइट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें बेटा देखो कुछ कॉमन है इसमें और इसमें। यस, एक तो पाई कॉमन दिख रहा है मुझे और आर कॉमन दिख रहा है, तो मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ। और एल, एल क्या थी? स्लांटाइट, ब्रैकेट में रह जाएगी, प्लस 2 तो कॉमन नहीं आया था ना, तो 2 भी ब्रैकेट में रह जाएगा। अब पाई बाहर आ गया था, तो पाई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल पाई था और वो बाहर आ गया। अब आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया, एक आर हमारा विद इन ब्रैकेट रहेगा, फाइन। अब बेटा हमारे पास रेडियस तो है, कितना है? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था, रेडियस दोनों का सेम है। आर तो उसके बेटा हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, वैसे 3.5 है। और इसको मैं फ्रैक्शन में ले लूँ तो 35/10, और लोएस्ट टर्म कर दे तो 7/2 सेंटीमीटर। बेटा फ्रैक्शन में वैल्यूज लेने से थोड़ा हमारे लिए सम ईजी हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये 7/2 आ गया सेंटीमीटर रेडियस। अब स्लांटाइट कहाँ से लाएंगे बेटा? स्लांटाइट के लिए एक फॉर्मूला है विच इज एल स्क्वेयर, स्लांटाइट का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एक्चुअली बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और अगर मान लो कहीं बाई चांस आपको याद ना रहे तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे ये वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाला ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है ना रेडियस के ऊपर पेंडिकुलर होती है कोन की हाइट। तो यहाँ पैथागोरस लगा के भी आप कर सकते हो। पैथागोरस में जो स्लांट हाइट होती है ना बेटा, ये वाली हाइट एल, ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होती है, और ये बेस होता है रेडियस, और जो ये वर्टिकल हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहो। अब बेटा अब स्लांट हाइट हम फाइंड करते हैं। स्लांट हाइट है एल स्क्वेयर, जो कि हमें नहीं दी उसको मैंने एल स्क्वेयर लिख दिया। एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 7/2। हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे इसकी भी, ठीक है बेटा, वो 7/2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस हाइट। हाइट कितनी है? कोन की हाइट
तो y की हाइट मत लेना बेटा, कोन की हाइट 12 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 और 12 स्क्वायर इज 144। इसके नीचे 1 लगा दो। अब एल स्क्वायर इज इधर क्या आएगा मेरा हमारा बेटा 4। अब 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 40 जो न्यूमरेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 49 प्लस, अब 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 पे, तो 144 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। अब इधर हो गया 49 प्लस 576। 49 प्लस 576 होता है बेटा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 करोगे तो बेटा 625 मिलेगा अपॉन 4। और एल क्या होगा, अगर इधर वेरिएबल का स्क्वायर है और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एल एच एस से स्क्वायर हटा के आर एच एस में जो नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट ले लो। फाइन। अब 625/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, ये रहेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा, उधर जगह नहीं है। 4 का तो 2 हो गया और 625 का बेटा प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हो, तो वो आएगा आपका 25। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बेटा, 625 को 5 से डिवाइड किया पहले, फिर 125, फिर 5, 25, 5, 5, एक 5 का पेयर बन रहा है, एक और 5 का, 2 5 बाहर आ रहे हैं, तो 5 5 था 25। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 25, तो 25/2 स्लांट हाइट होगी। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा। अब पाई कितना है 22/7, रेडियस 7/2, ओके, स्लांट हाइट 25/2 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना है बेटा, रेडियस इज 7/2। फाइन। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू 25/2 प्लस 14/2, 2 7 था 14। हम ये कट भी कर सकते थे, लेकिन बेटा इधर डिनोमीटर सेम हो रहा है तो हमें ऐड करना इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया 2/2 को। फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। स्लांट राइट तो मैं पता चल गई, हम यहाँ से मैंने हटा दी। अब इसको हम ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2 और 2 11 22। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान रखना अब इधर प्लस का साइन है, इससे कभी मत कट करना इन नंबर्स को जब तक कि हम पूरी तरह से ऐड ना कर लेंगे। तो अब हम ऐड करते हैं, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, और 25 प्लस 14 39 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है वो तो करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11 इंटू 39 करेंगे तो बेटा हमारा 429 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। फाइन, अपॉन 2। अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं ना तो ये बनता है 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो